एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये वो संस्था है जो स्कूली शिक्षा में क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देती है। पिछले साल एनसीईआरटी किताबों में कुछ बदलाव की बात हुई, उसको लेकर शोर अब मच रहा है। दरअसल शोर इस बात को लेकर है कि 12वीं क्लास की हिस्ट्री बुक से मुगल एम्पायर के चैप्टर को हटा दिया गया। उधर दूसरे कुछ चैप्टर भी हटे जहां कांग्रेस की बात थी, कम्युनिस्ट पार्टी की बात थी। बस ऐसे ही कुछ चैप्टर्स हटने को लेकर ये पूरा बवाल अब मच रहा है। तमाम डिटेल्स से पहले ये जान लीजिए कि अभी सुर्खियों में क्यों आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को कहा कि एनसीईआरटी सिलेबस में आए बदलावों को अब हम भी फॉलो करेंगे। बस इस बयान के बाद पिछले साल किए वो तमाम बदलाव अब सुर्खियों में आ गए हैं और आपको तमाम जो मामला है वो समझाते हैं। दरअसल एनसीईआरटी ने अपनी तमाम बुक्स को पिछले साल रिवाइज किया था। उनमें जो चर्चा में आ गया है वो है 12वीं की हिस्ट्री बुक। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से इस चैप्टर को हटाया गया। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स, इसमें बच्चों को अकबरनामा, बादशाहनामा, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, आदर्श राज्य, राजधानी और दरबार, पदवियां, उपहार और भेंट, शाही परिवार, शाही नौकरशाही, मुगल अभिजात वर्ग एक्सेट्रा ये सब पढ़ाया जाता था। सिविक्स की किताब से 2 चैप्टर हटाए गए, अमेरिकन हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वॉर एरा। इसके अलावा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नाम की किताब से 2 चैप्टर जो है वो हटाए गए। पहला चैप्टर था राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स और दूसरा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब इसमें आप देखें कांग्रेस डोमिनेंस का जिक्र है, उसकी पूरी डिटेल है, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र है, यानी उस वक्त कांग्रेस का वर्चस्व, नेहरू जैसे किरदारों का रोल, इस सब के बारे में बताया गया है। कांग्रेस के अलावा यहाँ केरल के संदर्भ में जिक्र है कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरल आपको लिखा दिखाई देगा। इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ का भी जिक्र इस चैप्टर में है। इसके अलावा हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय जो है वो भी लिया गया था एनसीईआरटी की तरफ से। सिर्फ 12वीं ही नहीं बल्कि हम आपको बताएं 10वीं और 11वीं की बुक से भी बदलाव किए गए थे, जैसे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये सभी चैप्टर्स 10वीं की किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 से हटा दिए गए थे। वहीं 11वीं की थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री किताब से भी ये सभी चैप्टर्स ड्रॉप किए गए थे। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, क्लैश ऑफ कल्चर्स और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब ये बदलाव विवाद में तब्दील हो गए। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने तो ट्वीट कर जहालत की बात कह डाली। स्वरा ने कहा, असीम जहालत है इस देश में, जाहिलों के लिए वोट करो, हर संस्था को अपने जितना जाहिल बनाओ और जाहिल पैदा करो। ये कभी ना रुकने वाली साइकिल है। वहीं बीजेपी के कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा, एनसीईआरटी से मुगलों का झूठा इतिहास हटाना एक शानदार निर्णय है। चोर, जेबकतरों और 2 कौड़ी के सड़क छाप लोगों को मुगल सल्तनत और भारत का बादशाह बताया जाता था। अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे लफंगों की जगह इतिहास की किताबों में नहीं, कूड़ेदान में है। वहीं एक अन्य यूजर जो है वो लिखते हैं, ये सालों पहले हो जाना चाहिए था। हमारा अभिमान, हमारे शासक, हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज है, ना कि लुटेरे जिन्होंने बर्बाद किया। भारतीय शासकों के चैप्टर्स जो हैं वो बढ़ने चाहिए। ऐसे ही किसी ने पक्ष में बात रखी तो किसी ने विपक्ष में बात रखी। तमाम एनसीईआरटी के बदलावों में जो कि आए तो पिछले साल थे, लेकिन हंगामा इसको लेकर अब मच रहा है। बता दें कि एनसीईआरटी के मुताबिक ये तमाम बदलाव करंट एकेडमिक सेशन यानी कि 2023-24 से इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अब इस पर पक्ष का, विपक्ष का, दोनों तरफ का क्या कहना है वो आप सुन लीजिए। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। आज आप कोशिश कर रहे हैं, इतिहास को कोई भी नहीं बदल सकता। हिस्ट्री को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इतिहास के पन्नों से हमें सीखना चाहिए और इतिहास में कोई अगर गलती रही हो, कोई कमी रही हो, उसको दूर करना चाहिए। इस तरह इतिहास बदलेंगे तो इतिहास ऐसा भी रहे हैं जहां पर अन्याय बहुत हुआ है। आप सोचो, जाति के आधार पर दुनिया में किसी भी जगह पर इतना भेदभाव नहीं रहा होगा। जात के आधार पर किसी को अपमानित करना,
जात के आधार पर आप उसको सामाजिक रूप से बिल्कुल दबा देना दुनिया में नहीं हुआ। इसलिए इतिहास न बदला जाए, इतिहास बदले जाएंगे तो बहुत सारे इतिहास याद दिलाए जाएंगे। देखिए, इतिहास किसी भी देश के, किसी भी समाज के भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है और इतिहास हमेशा सबक लेने के लिए होता है। आप अगर भारत के इतिहास से मुगल काल को निकालते हैं तो आप किस तरह के भारत को देखना चाहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसी मुगल काल में राजपूतों का भी काल है, उसी मुगल काल में और छोटे छोटे राजाओं का भी काल है, तो उसको पढ़ाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से वो पढ़ाया ही जाता है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई अनदेखी की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये सरकार हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के चल रही है और वो चाहती है कि जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में राजा फिट हों। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि उस समय कोई राजा हिंदू और मुसलमान था, वो सिर्फ राजा था। तो अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उसका एक रास्ता ये है कि आप मुग़ल के इतिहास को भी पढ़ाएं और महाराणा प्रताप से लेकर के शिवाजी के भी सही इतिहास को पढ़ाएं, तो बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। लेकिन ये जो मानसिकता है वो दरअसल इस देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की वो पूरी कोशिश है। पहले तो उन्होंने कहा कि मुग़ल भारत आए थे, उन्होंने इस देश को लूटा, उन्होंने इस देश में समस्याएं पैदा की। अब वो उस इतिहास को गायब कराना चाहते हैं, तो इससे क्या हासिल होगा? मुझे लगता है कि ये एकेडमिक के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है और इस देश के भविष्य के निर्माण के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और फिर से उस मुगल काल के इतिहास को जो है उसको लागू रहना चाहिए। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरह से अगर सांप्रदायिक आधार पर इतिहास को रचना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, तो उससे देश का विभाजन होगा, देश में सांप्रदायिकता और ज़्यादा पैदा होगी।